कहानियों के सामने आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है उपकार का फल। एक बार जंगल में एक शिकारी हिरन का पीछा करता घूम रहा था। वह हिरन को मारना चाहता था, लेकिन उसे हिरन दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे झपकी सी आ गई। तभी उसके कान में शेर के गुर्राने की आवाज आई। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने तुरंत अपनी बंदूक तान ली, लेकिन उसे शेर कहीं नहीं दिखाई पड़ा। वह आश्चर्य में डूब कर आगे बढ़ा। अचानक उसकी नज़र एक गड्ढे पर पड़ी। वह गड्ढे के पास आया। उसने देखा कि एक शेर गड्ढे में गिरा पड़ा है। वह छटपटा रहा था, परंतु उसे बाहर निकलने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने सोचा कि इस शेर को गड्ढे से बाहर निकालना चाहिए। शिकारी लोग अपने पास कुदाल, रस्सी, दिया सलाई, टार्च आदि आवश्यक वस्तुएं रखते हैं। इसलिए शिकारी ने तुरंत गड्ढे में सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में 3-4 सीढ़ियां बन गई। इस प्रकार शेर को निकलने का मार्ग मिल गया। वह गड्ढे से बाहर निकल आया। इसी समय एक चीता आया और शिकारी पर झपटा। शिकारी पीछे की ओर हटा, परंतु वह गिर पड़ा। चीता उसकी छाती पर चढ़ बैठा। गड्ढे से बाहर आते ही शेर ने जो यह दृश्य देखा तो वह गरजने लगा। उसकी गर्जना सुनकर चीता पूंछ दबाकर जंगल की ओर भागा, लेकिन शेर चीते पर कूद पड़ा। उसने चीते की गर्दन दबोच ली। शिकारी डर से थर-थर कांप रहा था। वह समझ रहा था कि चीते को मारकर शेर मुझे मारेगा, लेकिन शेर ने चीते को चेतावनी देकर छोड़ दिया। चीता जंगल में लुप्त हो गया। अब शेर शिकारी की ओर बढ़ा। शिकारी को काटो तो खून नहीं। वह समझ गया कि मैं अब मरा कि तब मरा, लेकिन शेर शिकारी के सामने आकर सिर झुकाकर खड़ा रहा। वह प्यार से पूंछ हिलाने लगा। शिकारी के प्राण लौट आए। उसने मन ही मन कहा, शेर जैसा भयानक जानवर भी उपकार करने वाले को नहीं भूलता। उपकार का फल बड़ा मीठा होता है। उस दिन के बाद से शिकारी ने जानवर को मारना छोड़ दिया। हमें मुसीबत में फंसे प्राणी की सहायता करनी चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।